डियर स्टूडेंट्स, श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लास में आज आप लोग का स्वागत है। आज मैं देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ, कोलरास का नियम। ठीक है, 12th का ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री है ये। कोलरास का नियम अभी मैं बताने जा रहा हूँ पूरे व्याख्या के साथ। तो सबसे पहले हमको क्या चीज़ देखना है, इस नियम को हम इस प्रकार से समझेंगे जैसे कि विद्युत अपघटन की चालकता को ज्ञात करने के लिए क्या करते के लिए कोलरास नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का क्या किया, वो क्या किए, यानी कि प्रतिपादन किया इस नियम के अनुसार। अब देखिए कोलरास के नियम का, इस नियम के अनुसार, अब यहाँ से आप लोग है डिफिनेशन दीजिएगा, जब भी दीजिएगा परिभाषा तो यहाँ से इस नियम के अनुसार। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, जब अनंत तनुता पर किसी भी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थों का पूरी तरह से क्या हो, धन आयनों तथा ऋण आयनों में क्या हो, टूट जाते हैं। तथा इस स्थिति में अगर आप लोग नोट करना चाहते तो नोट भी कर सकते हैं। इस स्थिति में एक आयन का मोलर चालकता में निश्चित भागीदारी होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, कोलरास का नियम कह देंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया आपको, जो अपघट्य पदार्थों को पूरी तरह से धन आयन तथा ऋण आयन क्या होता है, ये टूट जाता है। इसी स्थिति में हर एक आयन को मोलर चालक में निश्चित भागीदारी क्या होती है। इस सब पूरी क्रिया को ही क्या कहता है, कोलरास का नियम कहता है। अगर आप लोग नोट करना चाहते तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए कोलरास के नियम का आपका है, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है जानते हैं, इसका यही आपका इनका है व्यंजक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, लेके वो थोड़ा देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, यही है क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता का संबंध, यानी कि क्रिया कारकों की सांद्रता का क्या होना चाहिए, संबंध अभिक्रिया वेग से नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मैंने कहने का अर्थ ये हुआ, वह अभिक्रिया यानी रिएक्शन जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता का संबंध अभिक्रिया वेग से क्या होता है, नहीं होता, तब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहला जाती है। उससे क्या होता है, नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लेकिन वो थोड़ा हम लोग देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। क्या दिया है, अभिक्रिया की आणविकता, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है वो थोड़ा हम लोग बताते हैं। तो देखिए किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक समझते हैं, वहीं और लिखा जाता है, आपस में क्रिया करते हैं ये अभिकारक अणुओं और परमाणुओं, अणु छोटा छोटे अणु होता है तभी उसके मिलकर परमाणु बनता, अणुओं परमाणुओं और आयनों से मिलकर क्या होता है, ये बनते हैं। और ये सब आपस में मिलकर अभिक्रिया को क्या करता है, आगे बढ़ा देता है। ये सब मिलकर अभिक्रिया को आगे बढ़ा देता है। और अभिकारकों की परमाणु अणुओं और आयनों की संख्या के कुल योग को उस अभिक्रिया का आणविकता कहा जाता है। समझ गए, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, आणविकता। तो यही इसका डिफिनेशन है। आप लोग है सो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग नोट्स भी करना चाहते इसको नोट भी कर लेते कॉपी और कलम से। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, लेकिन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखिए बहुत ही फेमस ये भी है क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्या चीज़ वो थोड़ा हम लोग देखते हैं। दिया है तताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित कह रहा है आपको बताने के लिए। ठीक है, तताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ कह रहा है। तो तताक्षणिक वेग शब्द का अर्थ क्या होता है, तत्काल, मतलब तुरंत, अल्प समय यानी कि कम समय में। ठीक है, तताक्षणिक माने तुरंत होती है, जल्दी। तो इस प्रकार
कहा जाता है कि अति कम समय में किसी वस्तु का क्या होना चाहिए, वेग ही तत्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी कि नहीं समझे होंगे, तत्काल का मतलब होता है अल्प समय यानी कम समय में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अति कम समय में किसी वस्तु का वेग ही तत्क्षणिक वेग कहलाता है। तो आप अगर इसका आंसर लिखिएगा, परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ से अति कम समय में किसी वस्तु का वेग ही तत्क्षणिक वेग कहलाता है। दूसरे शब्द में भी आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु गति से और हम हैं, गति में है और हमने उसे देखा तो जिस समय उसे देखा उस अल्प समय का वेग ही उस वस्तु को क्या कहलाएगा, तत्क्षणिक वेग कहलाएगा। यानी दूसरे टाइप में आप परिभाषा दे सकते, तो इसका परिभाषा बनेगा यहाँ से, समझ गए। यहाँ से अगर दोसर लीजिएगा तो कोई वस्तु गति में है और हमने उसे देखा तो जिस समय उसे देखा, आप जिस टाइम उसको देखे उसी अल्प समय का वेग की ही उस वस्तु का क्या कहलाता है, तत्क्षणिक वेग कहलाता है। यहाँ का टी यानी कि टी यानी कि इसका समय हो जाएगा शून्य ही माना जाता है, मतलब समय अत्यंत कम। मेरे ख्याल से भी पूरा एकदम समझ गए होंगे। उदाहरण भी करा तो उदाहरण में देखिए, तत्क्षणिक वेग प्लस माइनस सी बट्टे टी लिमिट टाइम 0 दिया है लेके, ठीक है। उदाहरण है NaOH प्लस HCl बना क्या थी, दे दिया NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बना दिया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि यानी कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, ठीक है। इसका भी वो मैं बता रहा हूँ, अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके यानी रिएक्शन करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाता है तो वह क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए, वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की, क्रिया कारक मतलब जो कारक है क्रिया उसमें काम कर रहा है, सांद्रता में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे ही उस अभिक्रिया की क्या हम लोग कह देंगे, कोटि कह देंगे, अभिक्रिया की कोटि कह देंगे। तो मेरे ख्याल से भी समझ गए होंगे। और नोट करना चाहते तो आप लोग नोट भी ये कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो लाते रहूँगा। सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिए।